बैसर्न घाटी का लहूलुहान सपना। आरव सिंह दिल्ली से आया एक युवा फोटोग्राफर जो कश्मीर की खूबसूरती को कैमरे में कैद करना चाहता था। सानिया मुंबई की एक घुमक्कड़ लड़की जो अकेले यात्रा करने का सपना देखती थी। विजय चौहान लखनऊ का एक बुजुर्ग शिक्षक अपने रिटायरमेंट के बाद पहली बार पहाड़ों में आया। अर्जुन सिंह दिल्ली पुलिस के एक ईमानदार अफसर छुट्टी लेकर बेटे का जन्मदिन मनाने कश्मीर आए थे। सागर वर्मा भोपाल का एक युवा इंजीनियर जिसकी शादी 8 दिन पहले हुई थी। नैना वर्मा सागर की पत्नी जो पहाड़ों और कुदरत से बेहद प्यार करती थी। इमरान स्थानीय गाइड जो पर्यटकों को बैसर्न घाटी ले जाता था। पूरा देश भर से आए सपनों के मुसाफिर जो बैसर्न घाटी पहलगाम की खूबसूरती देखने आए थे, लेकिन जो कभी वापस नहीं लौट पाए। 22 अप्रैल 2025 की सुबह बैसर्न घाटी एक सपने की तरह लग रही थी। दूर तक फैले हरे भरे घास के मैदान, उन पर चमकती ओस की बूंदें और सूरज की पहली किरणें। सागर और नैना की शादी को अभी सिर्फ 8 दिन ही हुए थे। दोनों ने तय किया था कि हनीमून पर वो भीड़ भाड़ वाले शहरों की बजाय किसी शांत और सुंदर जगह जाएंगे। बहुत सोच विचार के बाद उन्होंने पहलगाम की बैसर्न घाटी को चुना। सागर ने मुस्कुराते हुए कहा था, इस बार जिंदगी की सबसे खूबसूरत तस्वीर तुम्हारे साथ खिंचवा लेना। एक ऐसी तस्वीर जिसमें हम, तुम और हमारी मोहब्बत होगा। 22 अप्रैल 2025 की सुबह दोनों पहलगाम पहुँचे। चारों ओर हरियाली, बर्फीले पहाड़ और खिलती धूप ने नैना का दिल खुश कर दिया। गाइड इमरान ने उनसे वादा किया, साहब मैडम को बैसर्न घाटी की असली खूबसूरती दिखाऊंगा। जो एक बार यहाँ आया वो इस जन्नत को भूल नहीं पाए। हंसते हुए कहा, जिंदगी सच में कितनी प्यारी है ना। हंसी, खुशी और प्यार के बीच दोनों हाथों में हाथ डाले बैसर्न की तरफ बढ़ चले। लेकिन किसे पता था ये खुशी पल भर में लहूलुहान हो जाएगी। जैसे ही वे बैसर्न घाटी के खुले मैदानों में पहुंचे, अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। 4 नकाबपोश आतंकी पीछे से निकल आए। सब लोग चीखते हुए इधर उधर भागने लगे, लेकिन तभी आतंकियों ने सबको बाहर आने का हुक्म दिया। सागर ने नैना का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में डर नहीं था, सिर्फ नैना को बचाने की फिक्र। गोलियों की गड़गड़ाहट के बीच बैसर्न घाटी खून से भीग चुकी थी। सागर नैना को पीछे छुपाते हुए आगे बढ़ा ही था कि एक नकाबपोश आतंकी उसकी तरफ बंदूक तानकर चिल्लाया, कौन सा धर्म है तेरा, हिंदू या मुसलमान? सागर का गला सूख गया था। उसकी आंखों के सामने सिर्फ नैना का चेहरा था, डर से कांपता हुआ। वह चुप रहा, सिर्फ चुप। आतंकी ने एक कदम आगे बढ़ते हुए फिर गरज कर कहा, अगर मुसलमान है तो कलमा पढ़ के सुना। पढ़ कलमा। चारों तरफ सन्नाटा फैल गया था। नैना की सांसें थम सी गईं। सागर के होंठ थरथरा रहे थे, लेकिन वह कुछ नहीं बोला। उसने सिर झुकाकर बस नैना का हाथ कसकर थाम लिया। आतंकी ने गुस्से से बंदूक की नली उसकी छाती पर चिपका दी और दहाड़ा, मौत चाहिए या कलमा? आतंकी ने गुस्से में आकर सागर को पकड़ लिया, जबरदस्ती उसे खींचकर सबके सामने खड़ा कर दिया। एक आतंकी दहाड़ा, अगर बोलने की हिम्मत नहीं है तो देखेंगे तेरी पहचान। बिना कुछ सोचे समझे उन दरिंदों ने सागर की पैंट खींचने की कोशिश की। झटके से उन्होंने उसकी पैंट नीचे गिरा दी। घाटी की हवाएं थम गईं। वे सागर का मजाक उड़ाते हुए हंस रहे थे, देखो असली पहचान क्या है इसकी। और फिर गोलियों की आवाज गूंज उठी। सागर धीरे धीरे जमीन पर गिर पड़ा। उसकी बाहों से नैना फिसलती चली गई। नैना ने उसे पकड़ा, चिल्लाई, सागर उठो ना, देखो हमारी जिंदगी तो अभी शुरू हुई थी। लेकिन सागर के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई।
और उसने कांपते हाथों से नैना के माथे को छुआ। फिर उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो गईं। नैना ने उसे झकझोरते हुए कहा, हमने तो वादा किया था साथ जीने और साथ मरने का। चारों ओर सिर्फ चीखें, खून और बिखरी हुई खुशियां थीं। सेना जब वहां पहुंची तो बैसर्ण घाटी खामोश थी। नैना खून से सने सागर के सिर को अपनी गोद में रखे बैठी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं बचे थे, बस शून्यता थी। सागर का कैमरा, जो उसने नैना के हंसते चेहरे की तस्वीरें लेने के लिए साथ लाया था, टूटकर मिट्टी में गिरा पड़ा था और उस पर लिखा था, हमारी जिंदगी का सबसे खूबसूरत सफर।